हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने महज कुछ ही दिन हुए हैं कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां प्रदेश की पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में खोले गए विभिन्न संस्थानों को डी नोटिफाई करने का काम किया, वहीं उपमंडल स्तर पर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस कदम से खफा भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर जिला के 2 उपमंडलों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला भी जलाया। वहीं नैना देवी विधायक व हिमाचल बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार का काम विकास करना होता है, मगर वर्तमान सरकार बदले की भावना से काम करते हुए पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को केवल बंद करने का काम कर रही है और आने वाले समय में इन डी नोटिफाइड संस्थानों को नोटिफाई नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। आज श्री नैना देवी जी अपर मंडल के कार्यकर्ता इस सरकार का पुतला जलाकर अपना रोष प्रकट करेंगे कि उनके पंचायतों में, उनके क्षेत्र में जो 4 पटवार सर्कल थे वो डी नोटिफाई हो गए, जो 2 पीएचसी अपग्रेड होकर सीएचसी बनी थी वो डी नोटिफाई हो गई, जो 4 वेटरनरी डिस्पेंसरीज अपग्रेड होकर हॉस्पिटल बनी थी वो डी नोटिफाई हो गई और जो 2 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज खुली थी वो डी नोटिफाई हो गई। कानूगो सर्कल डी नोटिफाई हो गया। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करे, पूरे प्रदेश के डी नोटिफाई किए गए संस्थानों को फिर से नोटिफाई किया जाए, क्योंकि इन संस्थानों को कैबिनेट से अप्रूवल मिली थी, विधिवत रूप से इनके उद्घाटन हुए थे, इन्हें फंक्शनल किया गया था। इसलिए सरकार का ये निर्णय अलोकतांत्रिक है, तानाशाही पूर्ण है, जन विरोधी है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए घुमारवीं के सभी डी नोटिफाइड संस्थानों को खोलने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनहित के जो निर्णय लिए थे, जिसमें अनेक प्रकार के संस्थान कार्यालय हमारी सरकार ने खोले थे, इस सरकार ने आते से ही उन सब निर्णयों को जो अप्रैल 2022 से लेकर आगे तक के थे, उन सब निर्णयों को अपने तुगलकी फरमानों के कारण जो है उनको रद्द कर दिया और प्रदेश की जनता के ऊपर बहुत बड़ा एक आघात और कुठाराघात इस सरकार ने किया है। क्योंकि जयराम सरकार ने जो निर्णय लिए थे लोगों की मांग के ऊपर, लोगों को घर द्वार, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा और अनेक प्रकार के हमारे किसानों से जुड़ी हुई जो कार्यालय थे, उन सब कार्यालयों को, संस्थानों को इस सरकार ने जो सूचना थी उसको रद्द कर दिया, डी नोटिफाई कर दिया। और यहाँ घुमारवीं के अंदर भी हमारे यहाँ भराड़ी क्षेत्र में जो उपतहसील थी, उस तहसील को हमारी सरकार में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उसको तहसील का दर्जा मिला था और उसकी फंक्शनिंग शुरू हो गई थी। वहाँ तहसीलदार बैठे थे, अन्य स्टाफ भी वहाँ पहुँचा था और रूटीन से वहाँ सारा काम चल रहा था। और इसी प्रकार कपाड़ा के अंदर हमारा पीडब्ल्यूडी का एक सब डिवीज़न नया खुला था, एक सेक्शन खुला था पीडब्ल्यूडी का और आईपीएच का एक सेक्शन खुला था। उन तीनों कार्यालयों को भी सरकार ने बंद करवा दिया। साथ ही भगेड़ के अंदर एक आईपीएच और पीडब्ल्यूडी का सेक्शन वहाँ भी खोला गया था, वो भी सुचारू रूप से चल रहा था, उसको भी सरकार ने जो है बंद करवा दिया। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हटवाड़ में जो सीएचसी है उसको 10 बेडेड और दधोल में हमारी जो पीएचसी है उसको भी 10 बेडेड करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया था। उसकी फंक्शनिंग शुरू हो गई थी, उसको भी सरकार ने जो है रद्द कर दिया, बंद कर दिया, जिसके कारण प्रदेश भर में और हमारे इस क्षेत्र में भी लोगों में रोष व्याप्त हो गया है।
और कांग्रेस सरकार के इस तुगलकी फरमानों की वजह से जो नुकसान यहाँ क्षेत्र की जनता को हुआ है।